बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज आपके लिए जो नुस्खा लेके आए हैं ये है ज़ातुल जन्ब के लिए, जिसको नमूनिया या फिर वैसे भी कहते हैं। नाज़रीन, ये मर्ज वैसे तो सर्दियों का है मगर गर्मियों में भी ज़्यादा होता है। गर्मी में ज़्यादा इस वजह से होता है कि नहाने के बाद फ़ौरन पंखे के नीचे या एसी के नीचे आकर बैठ जाते हैं और धूप में काम करने की वजह से जब पसीना आ जाता है तो पसीने के साथ फौरन ही आकर पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, तो उस वक्त भी नमूनिया हो सकता है। इसके अलावा ठंडा पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, कोल्ड ड्रिंक्स, बोतल, मशरूब वगैरह इस्तेमाल करने से भी नमूनिया हो जाता है। ये वजूहत तो हैं गर्मियों के लिए, मगर सर्दी में जो नमूनिया होता है, सर्दियों में नमूनिया सर्दी की वजह से होता है। जब ठंड लग जाती है, अपने आप की हिफाजत नहीं करते, गर्म कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते या जैकेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो इस सूरत में भी सर्दी में नमूनिया हो जाता है। नाज़रीन, नमूनिया में फेफड़ों के गिलाफ में वरम आ जाता है और हाथ लगाने से भी दर्द महसूस होता है और दर्द बड़ा शिद्दत वाला होता है और ऐसे दर्द महसूस होता है जैसे किसी ने सुई चबो दी हो। नाज़रीन, ये दर्द जो है नज़ला जुकाम की वजह से, खसरा बुखार की वजह से, टाइफाइड की वजह से या चोट लगने की वजह से, खांसी की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। बाज़ दफ़ा ये दर्द अचानक हो जाता है, इसकी कोई वजह भी नहीं होती। नाज़रीन, नमूनिया का दर्द जो है ये पसलियों में होता है। इसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसकी लोकेशन ये है कि जो पसलियाँ हैं, जो पसलियों की जो हड्डी होती है जिसको रिब्स कहते हैं, हड्डियों के दरमियान में जो गोश्त होता है, ये गोश्त वाली जगह पे अगर दबाएंगे तो दर्द महसूस होगा। हाथ लगाने से दर्द होगा। अगर जहाँ पे दर्द हो रहा है तो दो हड्डियों के दरमियान वहाँ अगर टटोल कर देखेंगे तो दर्द महसूस होगा। इसका मतलब है ये नमूनिया का दर्द है, गिलाफ पे वरम आ गया जिस वजह से दर्द हो रहा है। ये दर्द सांस लेने के साथ साथ दर्द बढ़ता है। यूं ही आप सांस लेते हैं तो दर्द ज्यादा हो जाता है, यूं ही आप सांस निकालते हैं तो दर्द कम हो जाता है, क्योंकि रिब्स जब इकट्ठी होती है तो दर्द कम हो जाता है, जब इनमें तनाव आता है तो दर्द ज्यादा हो जाता है। नाज़रीन, नमूनिया के लिए आज मैं आपकी बहुत ही जबरदस्त और मुजरब नुस्खा लेके आया हूँ। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से नमूनिया का मसला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमूनिया चाहे सर्दियों का है चाहे गर्मियों का है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह नमूनिया का मसला नहीं रहेगा। अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, सर्दी लगने लग गई है, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से सर्दी भी कम हो जाएगी। नाज़रीन, अगर स्टेथोस्कोप लगाकर चेक करें तो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। इस सूरत में बुखार जो है वो 100 से लेके 103 तक भी हो सकता है। ये गुड़गुड़ाहट जो है फेफड़ों में पानी जमा होने की वजह से भी हो सकती है। इसमें चेहरा जो है, चेहरे की रंगत सुर्ख हो जाती है, सांस बहुत तंगी के साथ आने लग जाता है। अगर ये मसला बच्चे के साथ हो, इस सूरत में बच्चा रोता तो नहीं है मगर इसकी जो पसलियां हैं ये तेजी के साथ चलने लग जाती है और इस सूरत में बच्चा तेज तेज सांस लेता है। तेज तेज सांस इस वजह से लेता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में तंगी हो रही है। इस वजह से वो जो पसलियां हैं वो चलती हुई नजर आती है। नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने कुश्ता 12 सिंगा ले लेना है। बाजार से मिल जाता है, कृषि का, हमदर्द का या किसी भी अच्छी कंपनी का कुश्ता 12 सिंगा ये आप ले लें। अगर आप कंपनी का कुश्ता नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये आप खुद भी बना सकते हैं। कुश्ता 12 सिंगा जो है ये बालिहाज उम्र आप बच्चे को दे सकते हैं, शहद में मिलाकर दे सकते हैं या मलाई में मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। ये आपने रोजाना एक बार ही देना है। इसके अलावा मैं आपको इसकी मालिश भी बता देता हूँ। आप बच्चे की पसलियों पे मालिश करें तो इंशाल्लाह इस मालिश की वजह से भी जो है दर्द में अफाका हो जाएगा। मालिश नोट कर लें। 50 ग्राम तारपीन ऑयल और 50 ग्राम ही आपने जैतून का तेल लेना है। दोनों को आप मिक्स कर लें और किसी शीशी में संभाल के रख लें। रात के वक्त आपने पसलियों की मालिश करनी है। अच्छी तरह से मालिश करके इसके ऊपर आप गर्म कपड़ा लपेट देंगे ताकि बच्चे को हवा न लगे। हवा से महफूज रखना है। ठंडी चाय इस्तेमाल नहीं करवानी, आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह या ठंडा पानी या ठंडी हवा से बच्चे को महफूज रखें। इंशाल्लाह मालिश भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में आप जो आपको नुस्खा बताया है ये भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर नमूने का मसला जो है ये खत्म हो जाएगा। ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इस्तेमाल करें इसके इस्तेमाल से नमूने का मसला खत्म हो जाएगा।
जितना भी पुराना नमूनिया है, 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का नमूनिया है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से नमूनिया का मसला नहीं रहेगा, नमूनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत अच्छा नुस्खा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप इस्तेमाल करें और इसका रिजल्ट लें। इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।